हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है एक्लेम्शिया, जो आपके सीएमएसीडी कोर्स का टॉपिक है। आज हम एक्लेम्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि एक्लेम्शिया जो है प्रेग्नेंट लेडीज में क्यों होता है, इसके क्या ऐसे कारण होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लेडीज में एक्लेम्शिया की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके क्या इटोलॉजिकल फैक्टर, किन कारणों की वजह से क्या है एक्लेम्शिया होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, यानी कि सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को क्या हो गया है, एक्लेम्शिया की कंडीशन अगर हो गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्लेम्शिया होता क्या है। तो सबसे पहले एक्लेम्शिया समझने से पहले आपको प्री एक्लेम्शिया के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि प्री एक्लेम्शिया क्या है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लेडी का क्या है, ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेडी में प्रोटीन यूरिया की कंडीशन आ जाती है, प्रोटीन जो है ज्यादा हो जाता है बॉडी में। और क्या बताया था, अडीमा की कंडीशन जो है राइज हो जाती है। अडीमा से क्या है, पैरों पे, फेस पे, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग जो है प्रेग्नेंट लेडी की आना शुरू हो जाती है। तो प्री एक्लेम्शिया जो है, इसकी ये सारे जो प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स हैं। तो एक्लेम्शिया में क्या होता है, एक्लेम्शिया में जब प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स के साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, कन्वर्जन्स, जिनको हम बोलते हैं दौरे पड़ना। और कई बार क्या है, लेडी जो है अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोमा में या बेहोशी की हालत में जो है प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है, उसको हम एक्लेम्शिया बोलते हैं। तो जो प्री एक्लेम्शिया है उसकी कॉम्प्लिकेटेड जब सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम एक्लेम्शिया बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है। और इसमें क्या है, लेडी की अगर इसको प्रॉपरली, अगर बेबी की डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे नहीं की जाए, और तो इससे क्या है, लेडी की कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इसमें क्या, ये जो एक्लेम्शिया की कंडीशन है ये 2000 से 3000 लेडीज में, प्रेग्नेंट लेडीज में से किसी एक लेडी में ये देखने को मिलती है। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है, एक्लेम्शिया की कंडीशन जो है प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला कारक है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में, मदर में या किसी की ग्रैंड मदर में जो है एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया के जो है, प्री एक्लेम्शिया हुआ है उनको, तो उससे क्या है, आगे उनकी डॉटर में भी वो जो सिम्टम्स हैं वो देख ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हो सकता है कि उनकी डॉटर भी रिस्क पे हो कि उसको प्रेक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन हमारे पास नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है मल्टीफीटल जेस्टेशन। तो मल्टीफीटल जेस्टेशन में क्या होता है कि एक महिला के गर्भ में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो उन केसेस में क्या है, एक्लेम्शिया की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। बट ये क्या है, मल्टीफीटल जेस्टेशन जो है बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम लेडीज में देखने को मिलता है। बट ये भी क्या है, एक कारक है जिसकी वजह से क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज में एक्लेम्शिया हो सकता है। देन उसके बाद है फीटल हाइड्रॉप्स। फीटल हाइड्रॉप्स में क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या है, बच्चे में, फीटस में क्या होता है, बच्चे में जो है फ्लूइड जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बच्चे के बॉडी पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं फीटल हाइड्रॉप्स। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से क्या है, एक्लेम्शिया की कंडीशन जो है अराइज हो जाती है। देन उसके बाद है टीन प्रेगनेंसी। अगर कोई लड़की बहुत ही कम उम्र में क्या है प्रेग्नेंट होती है, तो उन केसेस में भी क्या है, एक्लेम्शिया होने का ज्यादा रिस्क होता है। और नेक्स्ट है प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा होता है जो लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उनमें वो लेडीज भी ज्यादा रिस्क पे होती हैं एक्लेम्शिया के। और नेक्स्ट है नल्ली पैरिटी। नल्ली पैरिटी होता है जो लेडी कभी प्रेग्नेंट ना हुई हो, उन केसेस में भी जो है रिस्क पे होती हैं। अगर वो नेक्स्ट टाइम कभी आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं और वो जो है कंसीव कर गई हैं, उन केस उस टाइम पे भी उनको एक्लेम्शिया होने का ज्यादा रिस्क होता है। और नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है आफ्टर 35 इयर्स जो है, लेडीज अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो क्या है, उनको भी ज्यादा रिस्क पे होती हैं वो कि उनको क्या है, एक्लेम्शिया हो सके आफ्टर द 35 इयर्स। ये सारे जो थे रिस्क फैक्टर्स थे जिनमें क्या है, जिनकी वजह से जो है एक्लेम्शिया हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है,
नेक्स्ट बताया अगर क्या है मल्टी फीटल जेस्टेशन है, फीटस में क्या है उसके मतलब गर्भ में दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। देन आपको मैंने स्टडी कराया फीटल हाइड्रोप्स, यानी कि फीटस में क्या है, क्या होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्लैम्पशिया की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। अगर बहुत कम एज में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर 20 ईयर से नीचे लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, तो उन केसेस में भी क्या है एक्लैम्पशिया की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। देन उसके बाद है हमारे पास अदर रिस्क फैक्टर, जैसे कि प्रीमी ग्रेविडा है, जो लेडी क्या फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, उनमें जो है एक्लेम्शिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन लास्ट है अगर किसी लेडी की एज जो है 35 से ज्यादा है और वो प्रेग्नेंट है, तो उन केसेस में भी जो है एक्लेम्शिया के जो सिम्टम्स हैं, एक्लेम्शिया की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। क्लियर हो गया रिस्क फैक्टर्स। देन उसके बाद है और भी बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी लेडी का लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, लाइक वो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है, और अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उनकी क्या है, उनकी जो अर्निंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से भी क्या है एक्लेम्पशिया की कंडीशन अराइज हो सकती है लेडीज में डाइट की कमी की वजह से। और नेक्स्ट है अगर कोई लेडी क्या है बहुत ही ज्यादा ओबीस है, तो उन लेडीज में भी जो है एक्लेम्पशिया का होने का रिस्क होता है। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके कौन कौन सी इटियोलॉजी है, किन कारणों की वजह से जो है हमारा एक्लेम्पशिया होता है। सबसे पहले इसका कारण है जीन्स की वजह से, जो जीन्स जो हमारे अफेक्ट करते हैं इसको एक्लेम्पशिया को, अगर किसी में अफेक्टेड जीन्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहला फैक्टर हो गया हमारा जीन्स की वजह से। दूसरा है न्यूट्रिशन की वजह से, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी का न्यूट्रिशन जो है कम है जितना प्रेग्नेंट लेडी का होना चाहिए, उसकी वजह से भी क्या है लेडी को एक्लेम्पशिया होने का खतरा होता है। और तीसरा फैक्टर है इसमें कोवुलेशन एबनॉर्मेलिटीज। तो कोवुलेशन एबनॉर्मेलिटीज में होता क्या है, कोवुलेशन एबनॉर्मेलिटीज में होता है कि उसमें उसके जो ब्लड उसमें क्या है जमावट समस्याएं जिसको आप बोलते हो, कि ब्लड जो है क्या होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ब्लड से रिलेटेड, जमने से रिलेटेड जो है स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से एक्लेम्पशिया की कंडीशन जो है बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिलती है। देन उसके बाद है अगर लेडीज को क्या है रक्त उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे संबंधित जो है बहुत सारी जो है जो प्रॉब्लम समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है एक्लेम्पशिया की कंडीशन आ सकती है। उसके बाद है कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट से रिलेटेड अगर लेडीज को क्या है प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी एक्लेम्पशिया की कंडीशन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आ सकती है। उसके बाद है डाइटरी डेफिशिएंसी, अगर क्या है मदर ने जो है डाइट की कमी की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से भी क्या है लेडी को एक्लेम्पशिया होने का रिस्क होता है, एक्लेम्पशिया या प्री एक्लेम्पशिया होने का। देन उसके बाद है हमारे पास ऐसे कौन से, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्लेम्पशिया के सिम्टम्स हैं और प्री एक्लेम्पशिया के सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर जो है सेम ही होते हैं, बट जो एक्लेम्पशिया है उसके जो 3 सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है कॉमन है, जो हर एक्लेम्प्टिक मदर में देखने को मिलते हैं। तो उसमें फर्स्ट सिम्टम होता है लेडीज में क्या होता है, दौरे पड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं सीजर या कन्वर्जन्स। सेकंड होता है कि उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी लेवल जो है बहुत ज्यादा होता है। थर्ड क्या होता है, उनको अनकॉन्शियस होती है, वो क्या है कई बार बेहोशी की हालत में जो है चली जाती है। ये 3 सिम्टम्स जो है एक्लेम्पशिया के होते हैं। तो सबसे पहले वैसे तो एक्लेम्पशिया और प्री एक्लेम्पशिया के सिम्टम्स सेम होते हैं, तो चलो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर पता है हमारे पास 120/80 होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितने तक चला जाता है, 160 से ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है एक्लेम्पशिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। और जो हमारा 80 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितने तक चला जाता है, 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चला जाता है, जिसकी वजह से लेडीज में एक्लेम्पशिया की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। दूसरा क्या है, हार्ट रेट जो है प्रेग्नेंट लेडीज का वो क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है उनका क्या हो जाता है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
उनके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, हैंड पे, एंकल्स पे और फुल बॉडी पे जो है स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या है, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जो है बढ़ने लग जाती है और जिसकी वजह से फ्लूइड जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेडी का क्या है, वेट गेन भी बहुत ज्यादा होता है और इसमें लेडी को हेडेक भी जो है देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, सबसे पहले इसमें है कि लेडी को क्या है, हेडेक भी हो सकता है, उसको पेन भी होती है आपके एब्डोमेन में, राइट अपर क्वाड्रेंट में उसको बहुत ज्यादा पेन फील होती है और स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्वेलिंग होगी तो उसका वेट गेन होगा और लेडी को क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग आने वाली फीलिंग होती है कि उसको वॉमिट आ रही है, उसको कई बार सांस लेने में भी क्या है, दिक्कत हो जाती है और क्या होता है, उसको क्या है, देखने में कई बार जो है धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसकी जो देखने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्प्टिक मदर में देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया, जैसे पेन होता है, विजन प्रॉब्लम्स होती हैं और जो एक्लेम्पसिया के मेन 3 सिम्टम्स हैं उनमें क्या है, लेडीज को दौरे पड़ते हैं, एंजाइटी, घबराहट होती है और वो कई बार क्या है, बेहोशी की हालत में चली जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया? सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से क्या है, लेडी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद है इसकी मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जो है, हम ड्रग्स के थ्रू जो है इसकी मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला जो ड्रग है, मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग हम देते हैं। ये जो है बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, जो हम अगर किसी लेडी को एक्लेम्पसिया हो गया है तो हम उस लेडी को मैग्नीशियम सल्फेट सबसे पहले देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो अगर किसी लेडी को क्या पड़ रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, तो उसको कम करता है। दूसरा, ये जो बेबी के लंग्स हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी मेच्योर करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका डायजेपाम। डायजेपाम भी हम तभी देते हैं जब लेडी को हमने क्या, सीजर्स को, दौरों को कंट्रोल करना हो, उस टाइम पे हम लेडी को डायजेपाम देते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो मेनली हम प्रेग्नेंट लेडी को तब देते हैं जब लेडी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। तो उस टाइम पे हम ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोलाजीन, लेबिटालोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सो ये सारे ड्रग्स जो है हम प्रेग्नेंट लेडीज को देते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा ना हो। देन उसके बाद है फ्रूजामाइड। फ्रूजामाइड ड्रग भी हम देते हैं इस केस में, अगर किसी लेडी को क्या है, पल्मोनरी अडीमा हो गया है, तो फ्लूइड की कलेक्शन होगी है लंग्स में, तो उस केस को कम करने के लिए हम लेडी को फ्रूजामाइड देते हैं। बट ये हम किडनी की, अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम फ्रूजामाइड ड्रग नहीं देते हैं। देन उसके बाद है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्लेम्पसिया में क्या है, लेडी को दौरे पड़ते हैं जिनको हम सीजर बोलते हैं। तो जब दौरे पड़ते हैं तो उस टाइम पे क्या चांस होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी जो टंग है उसको क्या कर दे, बाइट कर दे। तो टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम माउथ गैग बोलते हैं, उसको उसके माउथ में प्लेस करना होता है। किसके बीच में? टीथ के बीच में, जो बिटवीन द टीथ जो है हम प्लेस करेंगे, ताकि क्या है, प्रेग्नेंट लेडी जो है अपनी जो टंग है उसको बाइट ना करे। तो उस टाइम पे हम क्या है, माउथ गैग का जो है यूज करते हैं। देन उसके बाद है, हम प्रेग्नेंट लेडी के जो है लक्षण है को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे जो इजीएस्ट तरीका है वो है लेडी की डिलीवरी करवा देना। अगर लेडी के जो सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हमें क्या है, लेडी की इमीडिएटली जो है डिलीवरी जो है करवा देनी चाहिए। पर डिलीवरी करवाने से पहले बहुत सारी चीजों का डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डिलीवरी की का समय तय करने से पहले क्या करना चाहिए, बीमारी की गंभीरता के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि बच्चे का जो गर्भ में जो बच्चा है उसका कितना विकास हुआ है। अगर बच्चे के लंग्स, सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है अच्छे से डेवलप हो गए हैं, तो क्या करते हैं, इमीडिएटली बेबी की डिलीवरी जो है, बेबी को मदर की डिलीवरी जो है कर देते हैं, राइट। सबसे पहले हमें ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का जो है विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो क्या करते हैं,
तो हम डिलीवरी नहीं करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर को ये चीज जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये चीज देखनी चाहिए। और अगर किसी लेडी को प्री एक्लेम्शिया है तो उसके सिम्टम्स को चेक करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए कि ज्यादा सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, दवाई देने के बाद उन पे कितना असर पड़ रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए उनके ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, रेस्पिरेटरी रेट को। ठीक है। उसके बाद है, अगर किसी लेडी को बहुत ज्यादा सीजर हो रहे हैं तो उसमें हमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है, इसमें हम प्रेग्नेंट लेडीज को देते हैं। और इसके बाद है कि हमें क्या, फीवर जो है प्रेग्नेंट लेडी का 4 आवरली जो है चेक करते रहना है। और अगर लेडी को क्या है, इसमें क्या मेनली हम करते हैं सिजेरियन सेक्शन से जो है बेबी की डिलीवरी जो है हम कर देते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज में जो है बच्चा हो जाने के बाद क्या होता है, 6 सप्ताह तक जो है उनके जो एक्लेम्शिया के सिम्टम्स होते हैं ना, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। बट कई लेडीज में ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में जब भी लेडीज को कोई भी ऐसा लक्षण दिखे तो उन्हें क्या है, डॉक्टर से उसी टाइम पे जो है सलाह लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे उन्हें डॉक्टर से जो है सलाह लेनी चाहिए। सो यही था आपका एक्लेम्शिया का टॉपिक। सो लेट मी समराइज द टॉपिक। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि एक्लेम्शिया क्या होता है, एक्लेम्शिया में कौन सी कंडीशन होती है। एक्लेम्शिया जो है प्री एक्लेम्शिया की कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। इसमें प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ लेडी को क्या है, दौरे पड़ते हैं, बेहोशी की हालत में हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी, और उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन हो जाती है बॉडी में, और एडीमा जो है, फ्लूइड की कलेक्शन जो है बॉडी में होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, एक्लेम्शिया जो प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देन उसके बाद है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हमने स्टडी किए किनकी वजह से क्लैम्शिया होता है। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गया, छोटी एज में अगर लड़की क्या प्रेग्नेंट हो गई है, अगर जो लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, जो लेडी आफ्टर 35 प्रेग्नेंट हो रही है, उनमें क्या है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं एक्लेम्शिया के लिए। जैसे फीटल हाइड्रॉप्स है, मल्टी फीटल जेस्टेशन है। देन उसके बाद है, क्या क्या कारणों की वजह से जो है एक्लेम्शिया होता है, किसी के जीन्स फैक्टर की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से, अगर उसकी डाइटरी फैक्टर अच्छा नहीं है उसकी वजह से क्या है, एक्लेम्शिया की कंडीशन जो है अराइज हो सकती है। देन उसके बाद है, क्या ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेट गेन हो जाता है, नोजिया हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है पेन, पेट में दर्द होता है, बॉडी के पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है, इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो हमें ड्रग्स कौन कौन से देनी चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन ड्रग है, जो हम प्रेग्नेंट लेडीज को, अगर एक्लेम्शिया हो गया है तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। देन उसके बाद हम डायजेपाम देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, और फ्रूजामाइड देते हैं। अगर लेडी को क्या है, लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो उसको कम करने के लिए हम फ्रूजामाइड ड्रग देते हैं। और लेडीज को जब दौरे पड़ रहे हैं, सीजर पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, चांस होता है कि वो अपनी टंग को क्या कर सकती है, बाइट कर सकती है। तो उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को हमें क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माउथ कैट,
उसका यूज करते हैं। उसका यूज जो है टीथ के हम जो है बिटवीन द टीथ जो है उसको जो है अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो है टंग बाइट जो है प्रेग्नेंट लेडी का टंग बाइट नहीं हो पाता। देन उसके बाद है उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको क्या है इमीडिएट डिलीवरी के लिए जो है इमीडिएट डिलीवरी जो है लेडी की कर देते हैं। और डिलीवरी करने से पहले जो डॉक्टर है कुछ एक चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि जो उसके गर्भ में शिशु है लाइक बच्चा है उसकी जो बॉडी ऑर्गन्स है उसका कितना विकास हुआ है। अगर बॉडी ऑर्गन्स फुली डेवलप हैं तो क्या करती हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, बेबी की जो है डिलीवरी कर देते हैं। देन उसके बाद है अगर कोई भी सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हैं, आफ्टर मेडिसिन देने के बाद भी अगर सिम्टम्स सीवियर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स जो है पेशेंट में जो है ठीक नहीं हो रहे हैं। देन उसके बाद है अगर लेडी को बहुत ज्यादा सीजर्स हो रहे हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसी ड्रग है जिससे क्या है पेशेंट के सीजर्स जो है बहुत ज्यादा जो है ठीक कम हो जाते हैं। उसके बाद है और इसमें मेनली जो अगर लेडी को जैसे मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है तो 4 आवर्ली जो है लेडी प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर जो है आपने चेक करते रहना है। उसके बाद है आपको असेस करना है सर्विक्स को। मेनली हम इसमें सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करते हैं क्योंकि क्या है हमें इमीडिएटली डिलीवरी करनी होती है, क्योंकि सम टाइम क्या है बच्चे को क्या है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है तो इसमें हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। और आफ्टर बच्चा पैदा हो जाने के बाद में क्या होता है 6 सप्ताह तक जो इसके सिम्टम्स हैं एक्लैम्सिया के वो मदर में जो है अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ महिलाओं में इसका नुकसान भी कुछ महिलाओं में इसका नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में कुछ एक सिम्टम्स जो है रह भी जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट है उस टाइम पे अगर उसको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स कुछ भी लक्षण अगर आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, जिससे क्या है उसके जो ये सिम्टम्स हैं वो क्या हो सके, कम हो सके और उसी टाइम पे उसकी जो है पता चल सके कि उसको किन कारण से जो है ये सिम्टम्स आ रहे हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।